डाला गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। सीमा हुई पुरानी, अब अंजू की प्रेम कहानी। मोहब्बत में गिरफ्तार अंजू सीमा पार। सोशल मीडिया से परवान चढ़ा प्यार। प्यार में भिवाड़ी से अंजू पहुंची पाकिस्तान। पति और 2 बच्चों को छोड़ पहुंची पाकिस्तान। फेसबुक पर दोस्ती, पाकिस्तान पहुंची अंजू। नसरुल्लाह से इश्क में भूली हिंदुस्तान। नसरुल्लाह से अंजू रचाएगी शादी। पाकिस्तान में प्यार, अंजू सीमा पार। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जहां सीमा हैदर का प्यार में पड़ करके सरहद पार करके अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत पहुंचने का वाकया अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि ऐसे ही में अब भारत की अंजू इश्क के चक्कर में सीमा पार चली गई और पाकिस्तान पहुंच करके सामने आया कि वहां पर अंजू पहुंच गई है। अब उसकी लव स्टोरी की भी खूब चर्चाएं हो रही है। प्यार पार, अंजू सीमा पार। नसरुल्लाह से था इकरार, फेसबुक से हुआ करार। 2 बच्चों को छोड़ अंजू वाघा पार। सीमा हैदर एक ऐसा नाम जो आजकल राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में बना हुआ है। बच्चे बच्चे की जुबान पर सीमा का नाम चढ़ा हुआ है, लेकिन इस नाम के बीच एक और नाम ने सुर्खियां बटोर ली है, जो है अंजू। अंजू जिसने प्यार के परवान में बॉर्डर पार कर दिया और पाकिस्तान पहुंच गई। सीमा के बाद अब सिर्फ अंजू की ही चर्चा हो रही। अगर बात करें अंजू की, तो अंजू के प्यार की कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू हुई। 34 साल की अंजू की 29 साल के नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई, जो पहली दोस्ती और फिर बाद में प्यार में बदल गई। और बात यहाँ तक आ गई कि अंजू खुद को रोक नहीं पाई और पाकिस्तान पहुँच गई। अंजू का कहना है कि वह नसरुल्लाह के बिना नहीं रह सकती। वहीं अंजू ने वीडियो जारी कर अपील की है कि उसके परिवार के सदस्यों को परेशान न किया जाए। जो भी बात करनी है मुझसे करें, मैं हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। बताया जा रहा है कि अंजू ने सीमा हैदर के मुद्दे से पहले ही पाकिस्तान जाने के लिए आवेदन किया था और वह कानूनी तौर पर गई है। अंजू ने पड़ोसी मुल्क जाने के लिए 21 जून को आवेदन किया था। जिस शख्स से मिलने के लिए अंजू पाक पहुंची है, वह वर्तमान में एक चिकित्सा प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। नसरुल्लाह अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित खैबर पख्तूनख्वा की छोटी सी जगह में रहता है। अंजू का कहना है कि उसने ट्रैवल वीजा के लिए अप्लाई किया था। वीजा मिलने के बाद कानूनी रूप से यहाँ पहुँची है। एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक अंजू और नसरुल्लाह की दोस्ती की जांच चल रही है। अंजू पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। कौन है अंजू? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ जन्म। साल 2007 यूपी के अरविंद से हुई थी शादी। अरविंद से शादी के लिए अंजू ने किया था धर्म परिवर्तन। भिवाड़ी में एक कंपनी में काम करता है पति। 34 साल की अंजू के हैं 2 बच्चे। 15 साल की बड़ी बेटी की उम्र है 6 साल। 34 साल की अंजू का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। शादी के बाद अंजू पति अरविंद के साथ अलवर की भिवाड़ी में रहती है। अंजू की एक 15 साल की बेटी है और 6 साल का बेटा। पुलिस अंजू के पति से पूछताछ कर रही है। यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? पहले मैं से पहले वीवाईटी में रहता था सर, रोलिंग प्लांट। मैडम ने कहाँ का जॉब की भिवाड़ी में? भिवाड़ी में जे मार्क में किया। क्या काम करा? जे मार्क ऑफिस में ही काम था। उससे पहले कैपिटल मॉल और ये अपना क्या एक ऑफिस था गेस्ट हाउस, वहाँ भी काम किया। बच्चे कौन से स्कूल पढ़ते हैं? बच्चे एक तो राव में है
एक यहीं ओमिक्स में। अरविंद जी, अब आपको जानकारी मिल गई है, जो जानकारी प्रशासन के पास है या हमारे पास है, तो अब क्या पैरवी करेंगे आप? क्या तैयारी आपकी है, बताएं। मैं तो सर बुलाने की तैयारी हूँ। बुलाने की तैयारी? हाँ सर। अभी तो बात हुई है तो क्या कह रही हो? फोन पे क्या बताया? मेरे से तो बात नहीं हुई, मेरे एक साली है, बोली उससे बात कर लेना। मैंने उसको फोन मिला, कह रही वो 2-3 दिन के घूमने आ जाएगी जी। तो आपको पूरा भरोसा है कि वो आ जाएंगे? किस रास्ते से पहुंची है ये नहीं पता किस रास्ते से गई है सर। आपको भरोसा है आ जाएंगी? आ जाएगी सर। पति का कहना है कि वह एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता है और 15,000 की सैलरी में घर का गुजारा कर रहा। बताया जा रहा है कि अंजू काफी दिनों से वीजा लगवाने की डिमांड कर रही थी और जब उससे पति ने पूछा तो बताया कि विदेश में जॉब के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। पति को प्यार की भनक भी नहीं थी कि अंजू पाकिस्तान जाने वाली है। 15,000 की जॉब करते हो? हाँ। तो पासपोर्ट बनवाने का क्या सोचा आपने? अचानक से ख्याल आपने बनवाया पासपोर्ट या उसने? मैडम ने बनवाई थी, कह रही पासपोर्ट बनवाना है। क्यों आपने पूछा नहीं उसने? नहीं, वो बाहर जॉब के लिए कह रही थी। बाहर कहाँ पे? विदेशों में जाने के लिए जॉब के लिए। तो कहाँ पे अप्लाई किए पहले? अभी तो अप्लाई नहीं की थी। नहीं, पहले आपके नॉलेज में कहीं पे अप्लाई किया हो, जैसे दुबई वगैरह कहीं पे अप्लाई? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं। अरविंद ने बताया कि उसकी पत्नी घर से जयपुर के लिए निकली थी और कह रही थी कि सहेली से मिलने लाहौर जाना है। पति को यह नहीं पता था कि लाहौर पाकिस्तान में है। इस बीच अरविंद ने अंजू को काफी बार फोन भी लगाया लेकिन फोन बंद आया। अच्छा ये बता, आने का कब तक आया प्लान? आने का छोड़ो, ये बताओ घर पे वो आए थे इंक्वायरी करने, तो क्या पूछा बताई करिए। मेरे ना डॉक्यूमेंट मत देना प्लीज, उनको लॉक करके रख दो, कभी मत देना। बोलना वो साथ लेके गई है। अच्छा ये तो नहीं है ना? ना ना। हेलो? हाँ नहीं दिए? ना, नहीं मैंने तो कुछ नहीं दिए ना? ना। हाँ मत देना, बोलना वो ले गई है, मेरे यहाँ घर में नहीं है। अच्छा, आने का भी कोई टाइम? मत करना, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आने का मैं आज तो ही बना रखी हूँ, मैं थोड़ी डिफरेंट जगह में आई हूँ ना, इसीलिए लोग परेशान है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, लाल डायरी का एक बड़ा मसला चल रहा है राजस्थान की राजनीति में और यही बड़ा हंगामे का कारण बना। मेरे साथ उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जी है। पूरा मामला उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शून्यकाल की व्यवस्था देने के बाद क्या स्थिति रही है विधानसभा की और ये लाल डायरी जो प्रकरण है वो क्या कुछ रहा है। मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसे कम अवसर होते हैं जब सरकार का ही मंत्री अपनी सरकार के बारे में किसी डायरी का खुलासा करे और उसके बाद उसका पूरा वर्णन करे, उसको बर्खास्त कर दिया जाए। विपक्ष की मांग थी कि उनको बोलने का अवसर दिया जाए, वो अपनी बात को वहां रखें और इस पर स्पीकर महोदय ने व्यवस्था नहीं दी और हमने उसका विरोध किया। ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा खराब है, वो भागना चाहती है और बचना चाहती है, लेकिन राजस्थान की जनता, राजस्थान का विपक्ष, सदन ये जानना चाह रहा है कि आखिर उस लाल डायरी का राज क्या है। एक धक्का मुक्की सी जो स्थिति बनी है पूरी सदन के अंदर, बेल के अंदर आए, आप लोग भी बेल के अंदर पहुंचे, राजेंद्र गुड़ा प्रमुख शासन सचिव विधानसभा के आसन के पास से नीचे उतर के आए, उसके बाद क्या स्थिति रही थी? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से सदन हो या सदन के बाहर अपनी बात कहने का हक है। हम लोगों ने पुरजोर तरीके से अपनी बात को कहने की कोशिश की है, लेकिन पार्टी के सदस्यों के आचरण से लगता है कि जिस तरीके से सत्ता की दादागिरी है वैसी दादागिरी वो सदन में चलाना चाह रहे हैं, सारी मर्यादाओं को लांघते हैं। सुधीर, एक सवाल और पूछिएगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है और राजेंद्र गुड़ा बीजेपी से मिलकर ये कर रहे हैं। सब जानती है और आने वाले समय में इनकी इस दादागिरी का, इनकी इस तानाशाही का राजस्थान की जनता ही निर्णय करेगी। एक बड़ा कर रहा है कि राजेंद्र गुड़ा जो कदम उठा रहे हैं वो बीजेपी की शय पर उठा रहे हैं। क्या ये आरोप को सही माना जाए? क्योंकि लाल डायरी आपके पास भी थी, लाल डायरी वो खुद भी लेके आए थे। नहीं, हमारा तो विरोध था। हमने किसी, उन्हीं के सदस्य थे, बीएसपी से आए, उन्हीं को मर्ज किया। उसकी अभी तक पिटीशन चल रही है मर्जर के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का उनके कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की। हमारी बात ये थी कि उनकी बात को सुना जाए। वो जो बात कहना चाह रहे हैं, स्पीकर को अनुमति देनी चाहिए कि उनकी बात सुनी जाए। ये उत्सुकता राजस्थान की जनता के बीच में कि आखिर लाल डायरी में है क्या, इसलिए हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा तो कंसर्न इतना ही है, उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ कहा है, किसी डायरी का उल्लेख किया है,
जिसकी उत्सुकता सबको, और वो उस बात के लिए हम लोग इस पक्ष में थे कि उनको अपनी बात को कहने का मौका दिया जाए। किस स्थिति बनी और एक बार यह हुआ कि विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है, लेकिन समय नहीं बताया गया। ऐसा संभवतः पहली मर्तबा हुआ है। उसके 5 मिनट बाद तय हुआ कि 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की जाती है। लेकिन एक सवाल और पुनिया जी उठता है, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद भी विधानसभा के अंदर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वेल में आके एक तरफ लाल डायरी दिखाई जा रही है, एक मणिपुर की घटना बताई जा रही थी। देखिए, कांग्रेस के पास अब बचाव का कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये प्रश्न इन्हीं के लोगों ने उठाया था कि पहले अपने गिरेबान में झांकें। राजस्थान की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो बदतर हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है। इसलिए कांग्रेस एक पुअर डिफेंस के साथ फेस सेविंग कर रही है। हम अपनी बात को पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष के तौर पे आपकी क्या भूमिका रहेगी? 2 बजे जब सदन बैठेगा तब आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? क्या हमलावर वाली भूमिका रहेगी या सुलह रहेगा, या फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो स्थिति बनती है उस हिसाब से रहेगी? नहीं, सुलह का कारण नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों की वादा खिलाफी की दोषी है, बेरोजगारी की दोषी है, भ्रष्टाचार की दोषी है, कानून। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला इलेक्शन टॉप 10 खबरों पर नजर डालने का। आज हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही 2 अगस्त तक के लिए स्थगित की गई है। गुढ़ा और मदन दिलावर को शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि गुढ़ा ने आसन की घोर अवहेलना की।